जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। हमारे पाप हमें कथा पूरी नहीं सुनने देते, ये सच है। और जो पूरी कथा सुन ले वो निष्पाप। वैसे 2 ही या 3 ही दिन ऐसे, शुरू में 2 दिन जिसमें कथा में मन मुश्किल से लगता है क्योंकि हमारे पाप लगने नहीं देते। लेकिन जब 2 दिन व्यक्ति मन से कथा सुन लेता है तो वो निष्पाप हो जाता है। और तीसरे दिन उसका मन फिर घर में नहीं लगता, काम में नहीं लगता, अपने परिवार में नहीं लगता, वो अपने आप दौड़कर कथा पंडाल पहुंच जाता है तीसरे दिन की कथा में। लेकिन शुरुआत के 2 दिन जो हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, वो मन नहीं लगने देते। तो मां पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई, लेकिन सुक ने वो पूरी कथा सुनी। और जब सुक ने वो पूरी कथा सुनी तो बाबा को लगा ये कथा तो सुक सुन गए, पूरी कथा सुन ली इसने। तो त्रिशूल उठाया बाबा ने कि तुमने चोरी से कथा सुनी है, इसलिए हम तुम्हें दंडित करेंगे। आत्मरूप से सुक दौड़े और व्यास पत्नी जहां केस सुका रही थी वहां पहुंचे। व्यास पत्नी को जमाया मुख के द्वारा श्री सुक व्यास जी की पत्नी के गर्भ स्थान में पहुंच गए। बाबा भोलेनाथ बोले 9 महीने बाद तो आओगे, तुम्हें समाप्त करके ही जाऊंगा, तुम्हें समाप्त किए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। चाहे 9 महीने बाद, चाहे मुझे 9 महीने तक यहीं बैठना पड़े, 9 महीने में तो आओगे ना, उसके बाद ही जाऊंगा। सुख कहने लगे 9 महीने नहीं, अगर आप बैठे रहे तो मैं 9 साल तक ना हूं, आप बैठे रहो। 9 साल तक नहीं आऊं। हुआ भी है, 9 साल नहीं 12 साल हो गई। ध्यान से सुने, जब भक्त भगवान की लड़ाई होती है हमेशा भक्त जीतता है, भगवान हारता है। इसलिए नहीं कि भक्त में इतनी ताकत है कि वो भगवान को हरा दे, बल्कि इसलिए भगवान का स्वभाव है कभी भक्त से जीतना नहीं चाहते, भक्त से हारना चाहते हैं। भगवान का बड़ा प्यारा स्वभाव है, जीव समझ नहीं पाता है। भगवान यही चाहते हैं कि मेरा भक्त हमेशा जीते और मैं भक्तों से हार जाऊं। 12 बरस हो गए, 12 बरस और बैठे रहे वहां। तब वेद व्यास जी महाराज ने बाबा भोलेनाथ की स्तुति की। आप भी और हम भी यहां बैठे हैं सभी, तो आइए थोड़ा, काशी में बैठे हैं तो रुद्राष्टक का पाठ कर लिया जाए। काशी वासियों को तो सबको याद ही है, लेकिन जो बाहर से आए हैं सबसे मेरा निवेदन है दोनों हाथ जोड़ लें और हाथ जोड़कर दोनों हाथ जोड़ें, बैठ जाएं। और जिन्हें आता है वो मेरे साथ गाएं, और जिन्हें ये रुद्राष्टकम याद नहीं है वो सिर्फ श्रवण करें, क्योंकि इसको श्रवण करने का भी बहुत बड़ा फल है। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_G फॉलो करें।